हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो एग्जाम से संबंधित तो मोस्ट 100 MCQ जो लास्ट 10 ईयर PYQ पर आधारित होंगे। और इससे पहले मैंने वीडियो से संबंधित कई सारे पहले भी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। यह आपकी तैयारी को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, देख सकते हो आपकी तैयारी कैसी है। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पे आपको कथन दिया गया है ए, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन चुका है। जो हिंद महासागर वास्तव में ऐसा ही है, ये एक सैन्य जो शक्ति है, जैसे कि पहले से ही ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया और भारत जैसे देश इस पर पहले से विशेषकर ध्यान केंद्रित कर रखते हैं अपना। और ये क्या है, सैन्य शक्ति का एक अड्डा भी है। कारण आर बोलेगा हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक और राजनीतिक लाभ भी मिलता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है और ये एक ही व्याख्या भी सही रूप से कर रहा है। ये कह रहा है कि जो बिल्कुल निकटवर्ती देश है उन्हें भौगोलिक और राजनीतिक लाभ इससे मिलता है। तो कथन ए भी सही है और कथन ए की व्याख्या भी आर करता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कथन ए तथा कारण आर दोनों ही सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो पहला ही कथन है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। पहला मुख्य हिमालय जिसे हम बोलते हैं वर्ध हिमालय। फिर लघु हिमालय जिसे बोलते हैं मध्य हिमालय। फिर शिवालिक क्षेत्र। ये 3 भागों में बांटेगा। फिर बोले जा रहा कारण आर के हिमालय में कई अनुदाधरी उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। ये भी बात सही है क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को अलग करती है। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें MBT, यह आप लोगों की मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये क्या करती है, लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र को क्या करती है, अलग करती है। और जो शिवालिक क्षेत्र होता है ये भूस्खलन और जो लघु हिमालय और ये आप लोगों का मुख्य हिमालय भूकंप की दृष्टि से क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो बिल्कुल सही कहेगा कि मुख्य हिमालय लघु हिमालय दोनों भूकंप देखने को मिलते हैं, जबकि जो शिवालिक क्षेत्र है इसमें भूस्खलन देखने को मिलता है। तो कथन ए भी सही है और कारण बिल्कुल आर भी सही है। ए तथा कारण आर दोनों ही सही है तथा कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या करता है। कारण जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए फूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला था यहाँ पे दिया गया आप लोगों को सरनाल का युद्ध। ये सरनाल युद्ध ये 1572 में अकबर प्लस इब्राहिम मिर्जा के मध्य होता है। तो याद रखना आप लोग, बिलग्राम युद्ध ये होता है 1540 में। 1540 में शेरशाह सूरी प्लस हुमायूं, जो अकबर के पिताजी थे हुमायूं, उनके मध्य होता है। नेक्स्ट धर्मत का युद्ध। जो धर्मत का युद्ध है ये होता है 1658 में और ये होता है औरंगजेब प्लस दारा सिखों के मध्य होता है धर्मत युद्ध। फिर होता है जजाऊ युद्ध, ये होता है 1707 में।
शाह आलम प्रथम प्लस आजम शाह। तो फिर होता है आप लोगों का 1707 में शाह आलम प्रथम के मध्य और आजम शाह के मध्य में दोनों ही औरंगजेब के पुत्र होते हैं। इनमें भी गद्दी पर कौन बैठा, जो योग्य पुत्र होगा, जो जीतेगा वो गद्दी पर बैठेगा। ऐसे ही 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों ही शाहजहां के पुत्र होते हैं और दोनों में धर्मत युद्ध होता है, जो भी ज्यादा शक्तिशाली होगा वो गद्दी पर बैठेगा। तो इसमें औरंगजेब जीत जाता है और गद्दी पे बैठता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध। ऐसा माना जाता है कि जो इसमें हुमायूं होते हैं वो एक नदी होती है जिसमें कूद कर अपनी जान बचा लेते हैं। फिर 1572 में अकबर इब्राहिम के मध्य होता है सरनाग युद्ध। तो इनका सही क्रम देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहला होता है बिलग्राम का युद्ध, यानी कि दूसरा ऑप्शन सबसे पहला। फिर 1572 दूसरा ऑप्शन। फिर हो जाएगा धर्मत यानी कि तीसरा, और फिर हो जाएगा 4 यानी कि 2 1 3 4। ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3 4 यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन बोलेगा कि मुख्य हिमालय की परतें जो चट्टाने हैं उनमें जीवाश्महीन, जो मुख्य हिमालय की जो परतें हैं बिल्कुल जीवाश्महीन है, जीवाश्म नहीं पाया जाता क्योंकि लगभग 150 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टाने हैं, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्महीन है। कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, लघु हिमालय की परतें चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तो लघु हिमालय की जो चट्टाने हैं वहां पर भी जीवाश्म नहीं देखने को मिलता, इसलिए कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय क्षेत्र में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जो शिवालिक हिमालय है ये यहाँ पर जीवन पाया जाता है और ये अच्छा भी है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। तो कथन आप लोगों का 1 सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। तो कथन 1 और 3 सही है, तो हो जाएगा कथन केवल 1 और 3 सही है, सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। पहला कथन बोलेगा आप लोग का कि अकबर ने शेरशाह सूरी की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित कराने का प्रयास किया, बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट कथन, शेरशाह सूरी की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र यानी कि तांबे की मुद्रा का जो सिक्का था वो दाम था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन एकदम से सही हो जाएंगे, कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। तो ये हो जाएगा कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है तथा कारण आर ए की व्याख्या भी करता है, तो ये हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हठयोग नाथपंथी द्वारा अपनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हठयोग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया है, ये कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, तो ये हो जाएगा कथन 1 व कथन 2 दोनों सही है, सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। तो पहला दिया है यहाँ पे साइमन आयोग की जो नियुक्ति है, तो साइमन आयोग की जो नियुक्ति होती है, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति होती है 1927 में की जाती है। कब तो की जाती है 1927 में। और सर जॉन साइमन इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष होते हैं। जबकि जो साइमन कमीशन है ये 1928 में भारत आता है। यदि पूछे जाए भारत कब आएगा तो 1928 में, और भारत में कहाँ आया, मुंबई महाराष्ट्र में भारत आता है। भारत के लोग बाग इसे काला झंडा दिखाते हैं, नारे लगाते हैं साइमन कमीशन गो बैक। रीजन होता है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसकी विरोध किया जाता है जमकर। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये होता है 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब, उस समय ऐसा माना जाता है कि अमृतसर पंजाब में लोग मेला मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं, और उस समय जो जनरल डायर होता वो निहत्ती जनता पर गोलियां चला देता, 200 सिपाहियों के साथ जाता,
उसकी जितने भी दरवाजे होते हैं सभी को बंद कर देता है, नियत की जनता पर गोली चला देता है, जिसमें सैकड़ों लोग क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। फिर आता है वही महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा होती है 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा निकलती है और इसमें टोटल सदस्य भाग लेते हैं 79 सदस्य। और 1930 में पहली बार 1930 में गांधी जी इसी यात्रा के दौरान नमक कानून क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये भी याद रखना आप लोग को। फिर आता है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। जो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु है वह होती है 1915 में। तो होती है 1915 में। तो अब देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होगी। सबसे पहले कौन सा कांड होता है, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, यानी कि 4 पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर क्या होगा, ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है तीसरे नंबर पर साइमन कमीशन की मृत्यु, यानी कि 1 हो जाएगा। और फिर आप लोगों का हो जाएगा दांडी यात्रा, कब होगी, 30 में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 3, क्रम हो जाएगा 4 2 1 3। तो 4 2 1 3, तो ए इज द राइट आंसर, क्रम हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला कथन ए, बंगाल की एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना वैरन हेस्टिंग्स के काल में हुई है और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ये बिल्कुल सही है। ये क्या होता है, जो इसकी स्थापना की जाती है 1784 में की जाती है, विलियम जोन्स द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसका अध्यक्ष बनाया जाता है विलियम जोन्स को। किसे बनाया जाता है, विलियम जोन्स को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये स्थापना वैरन हेस्टिंग्स के समय की जाती है। और जो वैरन हेस्टिंग्स होते हैं इसकी अध्यक्षता का जो पद है अस्वीकार कर देते हैं, इसलिए विलियम जोन्स को बनाया जाता है। तो बिल्कुल कथन एकदम सही है, कोई गलती नहीं है इस कथन। नेक्स्ट कारण, वैरन हेस्टिंग्स का स्वयं एक उद्भट विद्वान तथ्य प्रवचक विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। तो ये भी सही हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, लेकिन तो कारण आर, जो कारण आर है ना, वो ए के बारे में कुछ नहीं बता रहा, ए से बिल्कुल डिफरेंट है तो सही, लेकिन ए की व्याख्या नहीं करता। तो हम इसमें कह दें क्योंकि दोनों ही घटना अलग अलग समय पर घटी है। यहाँ पे बोलेगा कि संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को इन्होंने क्या कहा, प्रोत्साहित करा। ये शासनकाल में तो देखिए, लेकिन अलग अलग समय पर ये इसकी व्याख्या नहीं करना। तो यहाँ हो जाएगा कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ये हो जाएगा कथन ए और आर दोनों ही सही है, किंतु आर जो कथन है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला कथन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, परिभाषित नहीं करता है। यदि बात करते हैं हम आर्टिकल 30 की, तो आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों और अधिकारों की बात की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग के क्या के संस्थानों और अधिकारों की क्या करता है, बात करता है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। तो ये कथन बिल्कुल सही होगा। ये अल्पसंख्यक वर्ग जो शब्द इसकी परिभाषा नहीं देता है। और यदि आपको हमारे यहाँ वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपके अंगूठे में दर्द नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लाइक तो अवश्य करें। जबकि यहाँ पे कारण आर दिया गया कि संविधान केवल भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, कारण आर सही हो जाएगा। कथन ए सही है, कारण आर सही है, लेकिन जो कारण आर है ना, जो ए की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये आपको याद रखना। इसका हो जाएगा कि कथन ए और आर दोनों सही है बिल्कुल, लेकिन किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। आर किसी भी प्रकार से ए की व्याख्या नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला बोलेगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जो राज्य है वे संघ से अलग नहीं हो सकती है, बोलेगा कथन। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 1 है
अनुच्छेद 1 हमें ये कहता कि जो भारत है ना वह राज्यों का एक संघ, वह राज्यों का क्या है, एक संघ, और कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। तो ये पूर्ण रूप से बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट बोलेगा कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति अलग सा राज्य की मांग करता, ठीक है, ये बोल रहा है नहीं कि उसकी बोलने की आज़ादी है, और उसका क्या होगा, बोलने की आज़ादी में ये बोलेगा कि उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या मिलेगी, सुरक्षा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे शब्दों की जो आर्टिकल 19 है वो हमें बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन हम ऐसे शब्द नहीं बोल सकते जिससे हमारी संप्रभुता का अखंडता और एकता को क्या होती हो, चुनौती मिलती हो, और जो हमारी सुरक्षा है वो खतरे में पड़ती हो। क्योंकि यदि हम बोल रहे हैं कि हम अलग से राज्य चाह रहा, अलग से राज्य की मांग कर रहे हैं, यानी कि संघ से हम संघ से राज्य को क्या करना चाह रहे, अलग करना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी अखंडता और जो सुरक्षा उस पर चुनौती यानी कि प्रश्न खड़ा करता। इसलिए जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलने की, तो उसमें हमें सुरक्षा नहीं मिलने की, यानी कि हम गलत बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इसलिए हमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी हमारे ऊपर, ठीक है, और हमें कहाँ ठूस दिया जाएगा, जेल में। तो कोई भी अलग होने की बात नहीं कर सकता, यदि अलग होने की बात करेगा तो उसे जेल कर दी जाएगी, सीधी सीधी बात यहाँ है। तो यहाँ का जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। यदि वो गलत बोल रहा और राज्य को संघ से अलग करने की मांग करागा ना, तो उसे जेल में ठूस दिया जाएगा, उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो हो जाएगा आप लोग का केवल कथन एक ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना आपको। तो पहला दिया गया थॉमस कुक, तो ये थे ब्रिटिशी टूल एवं ट्रेवल कंपनी से संस्थापक। तो ये हो जाएगा ए का किसके साथ, 4 के साथ। फिर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग, ये थे पर्यावरणकर्ता, ये क्या थे, पर्यावरणकर्ता, यानी कि बी का मिलेगा 3 के साथ में। फिर हो जाएगा डॉक्टर उषा किरण, डॉक्टर उषा किरण ये संबंधित है भारतीय सम्मान विजेता हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सी का हो जाएगा 1 से। फिर बचा कैरी लेम, तो ये थी हांगकांग के एक नेता। तो ये हो जाएगा आपका डी का मिल जाएगा 2 के साथ में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो देखते हैं 4 3 1 2, तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 4 3 1 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ, ये कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कथन 1 व 2 दोनों ही सही है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। पहला कथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, बिल्कुल सही बात है। जो तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी सबसे पहला भारत पर आक्रमण करता है 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगभग 17 बार आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर में 1025 में आक्रमण करता है, और वो क्या करता है, धन दौलत लूट कर क्या करता है, वहां से चले जाता है। और अंतिम जो उसका आक्रमण होता है वो जाटों के विरुद्ध होता है, किसके विरुद्ध होता है, जाटों के। तो ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की कमी थी, यानी कि उस समय जो बार बार आक्रमण किए जा रहे थे, तुर्की आक्रमण में सफल हो रहे थे, इसकी कमी थी कि राजनीतिक भारतीय जो शासक थे उनके अंदर राजनीतिक शक्ति की कमी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे आप लोगों के। तो ये हो जाएगा कथन ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना आप लोगों को। एक और दे रखा दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, ठीक है, और फिर दे रखा उनका क्षेत्र में किस क्षेत्र के राजा थे। तो सबसे पहला था धनंजय, तो जो धनंजय थे ये राजा थे कुस्तलपुर के। कहाँ के राजा थे, कुस्तलपुर के, यानी कि जो ए का जो मिलाना वो 3 के साथ। फिर आता है नीलराज, जो नीलराज थे ये थे अवमुक्त, तो बी का हो जाएगा
पहले के साथ में। तेरा उग्रसेन, यहाँ उग्रसेन, उग्रसेन का हो जाएगा पालक, पालका, तो ये हो जाएगा डी के साथ, यानी कि हो जाएगा 4। फिर हो जाएगा आप लोगों का विष्णु गोपा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कांची, ये कांची कह जाते हैं, तो आपका फिर हो जाएगा 2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो ये जगह डी इज द राइट आंसर, 3 1 4 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? पूछा जा रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में कौन कौन से केंद्र हैं, और नीचे देगी फोटो में से सही उत्तर का चयन भी करना आप लोगों को। कालीबंगन, क्या दिया गया है? कालीबंगन, ये वर्तमान में कहाँ? राजस्थान, कहाँ पे है? राजस्थान में, तो यूपी में नहीं होने का। फिर आता है लोथल, लोथल कहाँ पे वर्तमान में? गुजरात में। फिर आता है आलमगीरपुर, ये कहाँ से है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो ये तो सही हो जाएगा। फिर हुलसा, तो ये कहाँ पे है? यूपी में, तो दोनों यूपी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 व 4, 3 व 4 तो यूपी में, 3 व 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3 4, यानी कि लास्ट डी ऑप्शन इज द राइट, 3 व 4, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पादप कोशिका की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? तो पादप कोशिका की विशेषता हो जाएगी, इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिका होती है, तो वर्ध रिक्तिका, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया था, तो किया गया था 1885 में, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राइबोजाइम एक एंजाइम है जो बने हैं, किसके बने हैं? ये बने हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछलियों के हृदय में होते हैं केवल 2 कोष्ठक, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है, यानी कि जो पादप होते हैं वे किस प्रकार जल का संग्रहण करते हैं और भोजन का निर्माण, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, जाइलम क्या करता है? जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, ऊपर लेके जाता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वे प्रकाश संश्लेषण के बने, वे प्रकाश संश्लेषण के स्वरूप भोजन का निर्माण होता है, उत्पाद बनता है, उसका वहन पूरे पौधे में करता है, तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार क्या है? तो पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोट द्वार, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है कफनी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर है बागेश्वर में, कहाँ पे है? बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति 180 देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुए पार करता है तो क्या होगा? एक दिन घटेगा, एक दिन बढ़ेगा, एक दिन ना घटेगा ना बढ़ेगा, दिन एवं समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हो जाएगा एक दिन घटेगा, एक दिन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन है? तो हो जाएगा महाद्वीपीय हिमानिया, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है असोल आप प्रसिद्ध खेल है, तो यहाँ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है? तो ये हो जाएगा कल्लमपक्कम, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी एक आम की प्रजाति नहीं है? तो ये हो जाएगा सरबती, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरणता या संस्थापक कौन थे? तो ये थे कैलाश सत्यार्थी। कौन थे? कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, उनके शोषण के विरुद्ध आंदोलन लड़ा और उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, यानी कि शिक्षित करने को लेकर, और इसीलिए ना 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, 2014 में ना शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है इसी कार्य के लिए। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, यानी कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों ही हो जाएगा आप लोग का, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
दोनों बोलते हैं हेलोफाइटा। क्या बोलते हैं? हेलोफाइटा। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कब बनता है? 1928 में। कौन बनाते हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाते हैं दुनिया का सबसे पहला। 1928 में एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं। इसका नाम होता है पेनिसिलिन। और बनाते कि कवक फफूंद। तो इसका बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, सोडियम किस तरल पदार्थ में डुबोकर रखा जाता है? जो सोडियम होता है ना, ये अत्यंत ज्वलनशील होता है। ये वायु के संपर्क से ही आग पकड़ लेता है। इसलिए क्या करते हैं, इस वायु के संपर्क से बचाने के लिए इस मिट्टी के तेल में डुबो रखा जाता है। इसके तेल में, मिट्टी के तेल में। ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर, क्योंकि इसके अंतर्गत ऑक्सीजन नहीं होती। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हुड़का। नेक्स्ट है, किसे प्राचीन काल में कुंभग्राम के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा ऋषिकेश को। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमारा किला का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था भीषम चंद्र ने, यानी कि भीमचंद ने। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, त्रेतायुग किस काल को कहा जाता है? तो जिस काल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, उसे त्रेतायुग कहा जाता है। तो ये हो जाएगा रामायण। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो राजी जनजाति के जो लोग हैं वो चंपावत में निवास करते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? जो गोला नदी है इस पर हल्द्वानी शहर स्थित है। ये नैनीताल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भागीरथी जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? ये गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टिफ टॉप कहाँ पर स्थित है? टिफन टॉप कहाँ पर स्थित है? यहाँ नैनीताल में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था 9 दिसंबर 2000 को, 9 दिसंबर 2001 को, 9 नवंबर 2001 को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा सी द राइट आंसर, 9 नवंबर 2001 को। नेक्स्ट, सितार का आविष्कार किसने किया? जो सितार है उसका आविष्कार किसने किया? तो ये किया था अमीर खुसरो ने। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया। तो ये किया जाता है 14 नवंबर 1965 को। 14 नवंबर 1965। डी इज द राइट आंसर। 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान? तो साथ ही साक्षरता, साथ ही 17 याद रखना आपको। साक्षरता 17, साक्षरता 17। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। लाल टिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो लाल टिब्बा कहाँ पे है? यह मसूरी में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने कब राज किया? राज कब किया? तो 1804 में खड़गुदा मैदान में जो प्रद्युमन शाह होते हैं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 1805 में ये अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो 1805 से लेकर 1815 तक। 1815 में 2 दिसंबर 1815 में संगोली की संधि होती है गोरखाओं और ब्रिटिशों के मध्य, यानी कि अंग्रेजों के मध्य। इसमें गोरखाओं का यहाँ से अंत हो जाता है और इसमें मान्यता मिलती है 1816 में। 1816 में ये संगोली क्या करी जाती है? स्वीकृत करी जाती है। यदि पूछा जाए संगोली की संधि 1816 में इससे स्वीकृति मिल जाती है। होती कब? 2 दिसंबर 1815 में। तब तक इनका राज रहता है। तो ये बिल्कुल पीरियड सही रहेगा आपका, टाइम पीरियड। नेक्स्ट, पंडित हरिकृष्ण रथोड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है। तो ये जाना जाता है लेखक के रूप में। ये एक लेखक थे। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पे मिला आप लोगों का मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेकों पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। बिल्कुल सही है। तो संगीत पुस्तक लिखी गई थी संस्कृत भाषा में, उसमें क्या होता है? अनेकों पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया जाता है।
तो ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आरंभिक चिश्ती सूफी संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो दोनों ही बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। जबकि ये दोनों की दोनों घटना है, ये अलग अलग काल में हुई है, संबंधित एक ही चीज था पर क्या है, अलग अलग समय पर हुई है। ये अलग समय पर की गई है और ये अलग समय पर, इसलिए जो आर है ना, एक ही व्याख्या नहीं करता, आर एक ही व्याख्या नहीं करता, सही दोनों पर व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो कारण आ रहा है ये किसी प्रकार से कथन के बारे में व्याख्या नहीं कर रहा है, ये अलग बोलेगा। चिश्ती सूफी संत बोलेगा संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था ये बड़े शौकीन थे, तो ये बिल्कुल अलग है सही पर अलग है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कथन ए भी सही है और कारण आर दोनों ही सही है, परंतु कारण आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण घटना पर अलग अलग समय पर घटी है। इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में इस सेट के 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।